डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है सवाल उठाना। अगर मीडिया और जनता चुप हो जाती है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा इंडिया को नॉर्थ कोरिया बनने में। एक ओर है यूथ आइकॉन ध्रुव राठी और वहीं दूसरी ओर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक जो फैक्ट्स पर विश्वास करता है, वहीं दूसरा विकास पर। एक जो कैमरा लेकर सरकार से जवाब मांगता है, वहीं दूसरा हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है ये दावा करता है। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। अरे बेटे, तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में? मतलब एक जो ग्रोथ के बढ़ते ग्राफ को दिखाता है, वहीं दूसरा ग्रोथ के घटते आंकड़ों को। खैर, ग्राफ तो एक ही है, फिर सवाल है कौन सही है। देखिए, सोचिए और आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो हर मिनट आपको एक नया दृष्टिकोण देगा। एक्चुअल में असली सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है हमें दोनों में से किसकी जरूरत कब है और क्यों। कि एक बारी अपने मन से इस बात को निकाल दो कि नरेंद्र मोदी देश के मेरे परिवारजनों, मैं आपके बीच से ही निकल आज यहाँ पहुँचा। गरीबी की चिंता, गरीब की चिंता करना मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूँ। ये मेरी चिंता है। जब कोरोना का संकट आया तो गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी अपने बच्चों को खाना। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बचपन को लेकर भी काफी मिथ्स और मैं कंट्रोवर्सीज भी हैं। एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ मोदी खुद कहते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। मोदी के कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि मेरा जीवन काफी गरीबी में बीता है। द रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी। 12 मई 2024 को ध्रुव राठी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें बताया जाता है कि हम जो मोदी के बारे में सुनते हैं उसमें कितनी पूरी सच्चाई दुनिया है। में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में? मतलब लेकिन हमारा इन सब से क्या ताल्लुक? मोदी का बचपन मोदी जाने। लेकिन ठहरिए, अच्छा पहले छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक गरीब आदमी एक बड़े बिजनेसमैन को देखता है और मन ही मन सोचता है काश इस आदमी की तरह मेरी लाइफ होती। फिर वो अपने हालातों को देखकर निराश हो जाता है। अगले दिन उसको कहीं से सुनने को मिलता है कि इस बिजनेसमैन के पिता हमारे ही गांव में एक छोटे से घर में रहते थे और ये दोनों बाप बेटे मजदूरी करते थे। लेकिन आज देखो वो कितना बड़ा आदमी है। और इस खबर से हजारों लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि हम भी कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। मैं कह रहा हूँ कि ये बिजनेसमैन झूठ बोल रहा है, बड़ा चढ़ा के कह रहा है। ये मेरा जस्ट ओपिनियन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या मोदी के बचपन की झूठ सच की पड़ताल करना क्या सही है? क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि आज लाखों युवा आइडल मानते हैं, उनकी प्रेरणा है मोदी? खैर, ये सब भी मैं आपके ओपिनियन पर छोड़ता हूँ। गोदी मीडिया, ये शब्द ध्रुव राठी की वीडियोज में अक्सर सुनने को मिल जाता है। मोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की। ध्रुव राठी कहते हैं देश में जो क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, एजुकेशन सिस्टम गिर रहा है, लेकिन टीवी चैनल्स पर टॉपिक होता है बॉलीवुड ड्रग्स, सहवाज वर्सेस मोदी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और ये सच भी है। आज बेशक हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हों, जापान अब 5th नंबर पर है, लेकिन चाहे हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें जो इंडिया में 59 और वहीं जापान में 86 है, सिविल राइट्स की बात करें तो 46 इंडिया में और वहीं जापान में 88 है, हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें तो 40 इंडिया में और 92 जापान में है, पॉपुलैरिटी की बात करें तो इंडिया की 36 और वहीं जापान की 56 है। कुल मिला के जापान हमसे कहीं ज्यादा आगे है। पॉपुलेशन एक कारण हो सकता है, लेकिन चाइना की ग्रोथ भी किसी से छुपी नहीं है। खैर, ये भी मैं आपके ओपिनियन पर छोड़ता हूँ। एक्चुअल में असली सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है हमें दोनों में से किसकी जरूरत कब है और क्यों। चलिए बात करते हैं ध्रुव राठी जैसे लोगों की जरूरत क्यों है आखिर हमें। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है सवाल उठाना। अगर मीडिया और जनता चुप हो जाती है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा इंडिया को नॉर्थ कोरिया बनने में। ध्रुव की हर वीडियो में रिसर्च होती है, रेफरेंस होता है और न्यूट्रल एनालिसिस होती है। वो यूथ को लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं। आज के समय में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और वाइज न्यूज चैनल्स ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का जिम्मा ले रखा है। ध्रुव जैसे लोग सच को सामने रखते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज सिर्फ स्पीचेस से नहीं,
ग्राउंड रियलिटी से समझी जाती हैं। ध्रुव जैसे लोग बताते हैं कि कौन सी पॉलिसी कैसे काम कर रही है। तो क्या हमें मोदी जैसे एक पावरफुल लीडर की भी जरूरत है? हर देश को एक डिसिसिव और विजनरी लीडर चाहिए। मोदी जी की नीति मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का एम था सिस्टम को इफिशिएंट बनाना। मोदी जी की स्पीचेस और उनका नेशनलिस्टिक अप्रोच यूथ को एनर्जेटिक बनाता है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर ग्लोबल स्टेज पर भारत की इमेज को बूस्ट करता है। मोदी सरकार ने कुछ मेजर रिफॉर्म्स लाए, जन धन योजना, यूपीआई और डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। मोदी जी ने भारत को यूएन, G20, ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी। वर्ल्ड भारत को एक इमर्जिंग पावर के रूप में देख रहा है। आइए समझते हैं इंडिया के लिए दोनों क्यों जरूरी हैं। डेमोक्रेसी, बैलेंस का लॉजिक। डेमोक्रेसी को जरूरी है लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी। सिर्फ स्ट्रॉन्ग लीडर होने से डिक्टेटरशिप का रिस्क होता है। सिर्फ क्रिटिक्स होने से देश का डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। और यूथ को चाहिए विजन और विजडम। यूथ को चाहिए इंस्पिरेशन भी और एजुकेशन भी। मोदी जैसे लीडर से एक्शन का रास्ता दिखता है और ध्रुव जैसे थिंकर से सोचने की शक्ति मिलती है। और सच में देशभक्ति वही है जो देश के लिए सोचे, सही पॉलिसीज की तारीफ करे और गलतियों पे सवाल भी उठाए। ब्लाइंडली फॉलो ना करे, समझ के सपोर्ट करे। अगर ध्रुव राठी सवाल ना करते तो कोई स्कीम अकाउंटेबिलिटी के बिना चली जाती। अगर मोदी जैसे लीडर ना होते तो कोई रिफॉर्म्स स्टार्ट ही ना होते। आखिर इंडिया को किसकी जरूरत है? भारत को ना तो ब्लाइंड मोदी भक्तों की जरूरत है, ना ही ब्लाइंड मोदी क्रिटिक्स की। हमें चाहिए अवेयर सिटीजन जो सवाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर जो विजन देते हैं, यूथ जो फैक्ट्स और एक्शन दोनों को समझता है, नीति निर्माता जो लोगों की सुनते हैं। यही है असली डेमोक्रेसी, यही है भारत की असली पावर। ना अंधभक्ति, ना अंध आलोचना। सोचिए, समझिए और देश को आगे बढ़ाइए। अगर आप इस थॉट से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें आप किस माइंडसेट के साथ भारत को देखना चाहते हैं।